सबके पास स्क्रीन विजिबल है? ओके, सो अब हम आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर। पहले इंट्रो वाली स्लाइड है। मैंने तो आपको बता दिया कि वर्कशॉप जो सेशन है उसका टॉपिक है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कल्टीवेटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट, और स्पीकर मैं हूं कशिश हरियाणी। ठीक है, उसके बाद है आउटलाइंस। ये वो सारी आउटलाइंस है जो आज हम अपने सेशन में कवर करने जा रहे हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है सेल्फ कॉन्फिडेंस और ग्रोथ माइंडसेट। इन दोनों टर्म्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी स्लाइड में, और फिर जब हम आगे मजीद आते जाएंगे अपने सेशन के टॉपिक्स पर तो आपको पता चल जाएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। फिर है इंपॉर्टेंस इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में सेल्फ कॉन्फिडेंस और ग्रोथ माइंडसेट की क्या अहमियत है। तीसरा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के कंपोनेंट्स क्या हैं। चौथा है स्ट्रेटेजीज टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं। पांचवा है ग्रोथ माइंडसेट के बेनिफिट्स क्या है। छठा है कि ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के लिए ऐसे कौन कौन से तरीके हैं। सातवां है सेल्फ कॉन्फिडेंस और ग्रोथ माइंडसेट के रिलेटेड ऐसी कौन सी आम रुकावटें हैं जो हम दूसरों लोगों तक रोजमर्रा जिंदगी में एड्रेस करना चाह रहे हैं। आठवां और आखिरी है कि अपने आप में और दूसरे लोग अपने आप में ग्रोथ माइंडसेट और कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए रोजमर्रा जिंदगी में ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो हम लोगों तक पहुंचाए कि वो टिप्स वो लोग फॉलो करें और अपने आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कर सकें और ग्रोथ माइंडसेट को बूस्टअप कर सकें। अब हम आते हैं पहली स्लाइड, पहले टॉपिक, पहली आउटलाइन इंट्रोडक्शन पर। मैंने पहले भी आपको कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ग्रोथ माइंडसेट, मैंने इन दोनों टर्म्स के बारे में मैं स्लाइड में थोड़ा सा आपको ओवर, मगर इस टॉपिक पर पहले आने से पहले मैं आपको एक किस्सा बता देती हूँ। दो स्टूडेंट्स होते हैं, दोनों स्टूडेंट्स के शौक होता है कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाएं। हम अपना जो कैरियर परस्यू करें वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अपना कैरियर परस्यू करें। तो वो क्या कहते हैं, वो दोनों तो, उन दोनों की मर्जी तो होती है कंप्यूटर साइंस में फील्ड में अपना कैरियर परस्यू। उन दोनों की फैमिलीज कहते हैं कि यार हमारे बच्चे डॉक्टर बने। फिर एक जो स्टूडेंट होता है वो कहता है कि यार किसकी सुनूं, अपनी फैमिली की सुनूं, अपनी फ्रेंड्स की सुनूं, अपने रिलेटिव्स की सुनूं, या मैं अपनी चलाऊं। और जो दूसरा कहता है यार मुझे किसी की भी नहीं सुनी, मैं किसी की भी नहीं सुनी, मैं अपनी चलाऊंगा क्योंकि आगे मुझे अपना कैरियर परस्यू करना है, तो मैं अपनी चलाऊंगा और मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाऊंगा। चाहे मुझे फैमिली कहे कि डॉक्टर बनो, चाहे मेरी फैमिली कहे कि फैशन डिजाइनर बनो, चाहे मेरी फैमिली कहे कि किसी भी फील्ड में जाओ, मगर मैं किसी भी फील्ड में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी चलाऊंगा, मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाऊंगा और अपना कैरियर जो परस्यू करने जा रहा हूँ वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाऊंगा। ठीक है, तो जो पहला वाला बच्चा होता है जो सबकी सुनता है और अपनी भी चलाता है वो बहुत कंफ्यूज होता है, उसका माइंडसेट इस बात पर नहीं बना होता। और वो जो दूसरा बच्चा होता है उसका, वो कंफ्यूज नहीं होता, और वो दूसरा बच्चा, उसका माइंडसेट उस बात पर बना होता है और वो कहता है कि यार मैं तो चला जाता हूँ इस फील्ड में। वो उसका एक साल ध्यान भी नहीं होता और वो उसी साल में टेस्ट देकर वो चला जाता है, यूनिवर्सिटी में एडमिट हो जाता है। और जो दूसरा बच्चा होता है जो कंफ्यूज होता है, तो वो एक साल ध्यान भी करता है और इसी सोच में ही ध्यान करता है कि यार मैं किस फील्ड में जाऊं और किसकी सुनूं, अपनी चलाऊं या फैमिली की सुनूं या किसी और की सुनूं। तो फिर वो एक साल के बाद वो एक साल पूरा सोचता रहता है और फिर दूसरे साल में वो अपना जो कैरियर परस्यू करने जा रहा होता है वो जाता है कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। तो उसका माइंडसेट इस बात पर नहीं बना होता, और दूसरा जो स्टूडेंट होता है उसका माइंडसेट इस बात पर बना होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इट इज राइटली सेड, माइंडसेट इज एवरीथिंग। यस, इट्स ट्रू। और इस बात से पता चलता है कि माइंडसेट हर कुछ है। अगर आपका किसी भी बात पर अगर माइंड सेट हुआ होता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपका माइंड सेट नहीं बना होता ना किसी भी बात पर, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते।
और अगर माइंडसेट के बिना भी आप काम कर पाते हैं, काम कर सकते हैं, अगर आप वो काम कर भी लें तो आपको उसके बाद परेशानियां होगी, उसके बाद यार दिमाग में बर्डन हो जाएगा और टेंशन पड़ जाएगा कि यार मैंने माइंडसेट के बिना तो काम तो कर लिया मगर परेशानियां हो रही हैं और ये हो रहा है। तो इसलिए इस पूरे स्टोरी में से यही मॉरल निकलता है कि माइंड सेट इज एवरीथिंग। अगर आपका माइंड बना हुआ था हर चीज में तो आप वो कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ग्रोथ माइंडसेट। मैंने आपको बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को उर्दू में खुद एतमादी बोलते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को उर्दू में खुद एतमादी कहते हैं। खुद एतमादी क्या होता है? बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज। Believing in yourself and your abilities. It's about having faith in your own worth and capabilities. खुद एतमादी, खुद पर और अपनी सलाहियतों पर यकीन रखने को कहते हैं। ये जो सारा खुद एतमादी है वो खुद एतमादी अपनी अहमियत और सलाहियतों में एतमाद रखने की माने है। ठीक है, फिर कहते हैं कि when you have self confidence you feel empowered, capable and ready to take on any challenge that comes your way. जब आप खुद एतमादी रखते हो तो आपको कुव्वत, सलाहियत और हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ता है। आप ये याद रखिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी खुसूसियत है जिससे हम अपनी जिंदगी के तमाम शोबों पर असरअंदाज हो सकती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद हम आते हैं ग्रोथ माइंडसेट। The belief that our abilities and intelligence can be developed and improved through effort, learning and perseverance. Growth mindset एक ऐसा अकीदा है जिससे हमारी सलाहियतों और अक्ल की मानत, तहल्लुम वगैरह और साबित कदमी के जरिए तरक्की दी जा सकती है। It's understanding that challenges and setbacks are opportunities for growth and that with the right mindset and strategies we can achieve our goals. इस ग्रोथ माइंडसेट में समझने का मतलब ये है कि चैलेंजेस और नाकामियों को तरक्की का मौका समझा जा सकता है और सही अक्लियत और तदबीर के साथ हम अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ कि ग्रोथ माइंडसेट में ग्रोथ माइंडसेट को हम कबूल करने के लिए हमें नए नए तजुर्बात को कबूल करने की सलाहियत हासिल होती है। नाकामी के सीखने से सलाहियत हासिल होती है और जिंदगी में खुद को तरक्की के लिए कोशिश करने की सलाहियत हासिल होती है। तो ये हुआ थोड़ा सा ओवरव्यू आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या है पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में सेल्फ कॉन्फिडेंस और ग्रोथ माइंडसेट की अहमियत क्या है। कहते हैं कि empower us to overcome challenges, embrace learning opportunities and believe in our abilities to achieve success. खुद एतमादी और ग्रोथ माइंडसेट हमें काबिलियतों के बारे में यकीन रखने, मुश्किलात को पेश आने का सामना करने और कामयाबी हासिल करने की सलाहियत फराहम है। कहते हैं कि with self confidence we can take risks, handle setbacks and persist in the face of obstacles. यहाँ पर दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए क्या होता है और ग्रोथ माइंडसेट के जरिए क्या होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद एतमादी के जरिए हम रिस्क ले सकते हैं, मगर याद रखें वो कम रिस्क ले सकते हैं, नाकामियों का सामना कर सकते हैं और मुश्किलात के सामने दरपेश हो सकते हैं। ठीक है, अ ग्रोथ माइंडसेट allows us to view failures as learning experiences and see potential for growth and improvement in ourselves and others. ग्रोथ माइंडसेट क्या कहते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट नाकामियों को सीखने के तजुर्बा तस्वुर करते हैं और खुद और दूसरों की तरक्की की राह दिखा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी के जुज़ा क्या हैं। इट encompasses having belief in your own abilities and trusting in your skills and talents. खुद एतमादी के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखते हैं और अपनी महारतों और इस्तेदादों पर भरोसा कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि involves being self-aware, understanding your strengths, weaknesses and limitations. This self-awareness allows you to
set realistic goals and make informed decisions. It involves being self-aware. आप खुद शनास हो और आपको हकीकी अहदाफ तहीन करने और मुस्तन फैसलों करने की इजाजत देती है। फिर कहते हैं कि मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड हैविंग ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स कैन ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक मुस्बत सोच रखना और उम्मीदवार ख्यालात रखना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स खुद एतमादी को बेहतर बनाने में कामयाबी का बायस बनती है। फिर कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस also entails having trust in yourself and your judgment, allowing you to take risks and face challenges with resilience. खुद-एतमादी के जरिए आप खुद और अपने फैसलों पर भरोसा रखते हैं। ये हो गए कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद-एतमादी के जुज़ा। अब आते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने आप में बिल्डअप करने के लिए ऐसी कौन-कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। पहला कहता है कि टू फोकस on your strengths and accomplishment, celebrate your successes, pay attention to your positive qualities and see yourself as capable. Believe in yourself and be prepared to tackle new challenges. Motivate yourself and boost your confidence. कहते हैं कि आप अपनी खुद-एतमादी के बढ़ाने के लिए आप मजबूतियों और कामयाबियों पर तवज्जो दें। फिर कहते हैं कि celebrate your successes, अपनी कामयाबियों को मनाने का अंदाजा करें। Pay attention to your positive qualities and see yourself as capable. अपनी मुस्बत खुसूसियात पर तवज्जो दें और आप अपने आप को देखें कि हम कितने काबिल हो गए हैं। Believe in yourself and be prepared to tackle new challenges. आप अपने आप में यकीन रखें और ये देखें कि हमें चैलेंजेस और हर जिंदगी में हर हमेशा जहाँ भी जो भी वक्त हो चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि मोटिवेट योरसेल्फ एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, अपने आप को हौसला अफजाई दें और खुद एतमादी बढ़ाएं। उसके बाद आ रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट के क्या फायदे हैं? इट अलाउज यू टू एम्ब्रेस चैलेंजेस, persist in the face of setbacks and see effort as a path to mastery. ग्रोथ माइंडसेट के जरिए आपको चैलेंज कबूल करने, पीछे पटने की और सूरत में मुस्तकबिल मजीद करने और कोशिश को महारत की राह समझने की इजाजत देती है। ठीक है, फिर कहते हैं कि इट हेल्प्स यू टू लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म, फाइंड इंस्पायरेशन इन सक्सेस ऑफ अदर्स एंड बिलीव इन द पावर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट। ग्रोथ माइंडसेट आपको तनकीद से सीखने, तनकीद करने से सीखने, दूसरों के कामयाबी में वहशत पैदा करने और कंटिन्यूअस लर्निंग, मुस्तमर तालीम और बेहतरी की कुव्वत में यकीन रखने में मदद करती है। फिर कहते हैं कि विद अ ग्रोथ माइंडसेट यू कैन अनलॉक योर फुल पोटेंशियल एंड अचीव ग्रेटर सक्सेस इन वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ। ग्रोथ माइंडसेट के जरिए आप मुस्तमिल तरक्की की सोच के साथ आप अपनी काबिलियत को खोल सकते हैं और अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि ways to develop a growth mindset. By embracing challenges and seeing them as opportunities for growth. Ways to develop a growth mindset. Growth mindset के develop करने के लिए, boost up करने के लिए ऐसे कौन-कौन से तरीके हैं? पहला है कि by embracing challenges and seeing them as opportunities for growth. आप एक तरक्की पसंद सोच को तश्कील देने के लिए उससे शुरू कर सकते हैं। Emphasize the importance of effort and perseverance rather than solely focusing on outcomes. Challenges को कबूल करें। हमें चाहिए कि हम challenges को कबूल करें और उन्हें तरक्की के मौका समझें। ठीक है, और नतायज पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, कि ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें और मेहनत और साबित कदमी को ताकीद दें। Learn from criticism and seek feedback to improve. Surround yourself with positive and supportive people. Believe in the power of growth and learning. कह रहे हैं कि जो लोग तनकीद करते हैं उन लोगों से सीखें, तनकीद से सबक सीखें और बेहतरी के लिए राय तरफ। हमेशा हमें जिंदगी में चाहिए कि कंपनी हम ऐसी बनाएं जो लोग पॉजिटिव हो और सपोर्टिव पीपल हो। पॉजिटिव मींस वो पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले हो, पॉजिटिव थॉट्स रखने वाले हो। जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो जाहिर सी बात है तो वो
पॉजिटिव थॉट्स वाले भी होंगे, और पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो वो जो बातें करेंगे वो भी पॉजिटिव ही होंगी। तो कह रहा है कि कल्टीवेट अ लव फॉर लर्निंग एंड व्यू फेल्यूर्स एज स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। उसके बाद आ रहे कॉमन ऑब्स्टेकल्स। ऐसी कौन कौन सी आम रुकावटें हैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी में सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी के रिलेटेड और ग्रोथ माइंडसेट के रिलेटेड, जो हम दूसरों लोगों तक एड्रेस करना चाह रहे हैं। पहला है इंक्लूड फियर ऑफ फेल्यूर, नाकामी का खौफ। मैं आपको ये बात जरूर अपने सेशन में कहना चाहती हूँ कि नाकामी का खौफ कभी भी नहीं करें। मिसाल के तौर पर मैं एक टेस्ट देना जा रही हूँ, मैंने पहली दफा भी टेस्ट क्लियर नहीं की, दूसरी दफा भी नहीं की, चौथी दफा भी नहीं की, आखिर तो मैं क्लियर कर पाऊंगी ना। आखिर तो मुझे बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगे, मगर मैं आखिर तो क्लियर कर पाऊंगी ना। हम यही सोचते हैं जब हम 5वीं या 6ठी दफा देने जाते हैं टेस्ट या अटेम्प्ट वगैरह, तो फिर भी यही दिमाग में होता है कि यार फिर से नाकाम हो जाए, फिर से नाम फेल हो जाए। कहते हैं कि लर्निंग फॉर फेलियर्स, नाकामियों से सीखें। जितना आप नाकाम होंगे ना उतना ही आप सक्सेस हासिल करेंगे। एक दफा नाकाम हुए, 2 दफा नाकाम हुए, 3 दफा नाकाम हुए, आखिर कितने दफा नाकाम हुए, आखिर तो सक्सेस हासिल करेंगे ना। उसके बाद आता है नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड कंपेयरिंग वन सेल्फ टू अदर्स। मुनफी खुद गुफ्तगू और दूसरों से खुद को मुवाजना करना शामिल हो सकता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले लोगों से हमेशा साइड रहें, हमेशा साइड रहें। अगर जो लोग नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे, जाहिर सी बात है उनको नेगेटिव थॉट्स आएंगे। नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो वो जो लोगों को दूसरों तक बातें पहुंचाएंगे वो भी आखिर नेगेटिव ही पहुंचाएंगे और कहेंगे यार ये तो तनकीद आती है जैसे मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उस तनकीद को कैसे मतलब बर्दाश्त करें? जैसे कोई कह रहा है कि आप में ये खामी है, ये है, तो उस चीज को कैसे ओवरकम करें? के बाद आते हैं कंपेयरिंग वन सेल्फ अदर्स। अपने आप को कभी भी किसी औरों से कंपेयर नहीं करें। आपने कभी देखा है रास्तों पर जो महरूम इंसान होते हैं, जो जिसके पास एक टांग नहीं होती, जिसके पास एक हाथ नहीं होता, जिसके पास पैर नहीं होता, जो या पाँव नहीं होते या कुछ जो भी नहीं होता, तो वो कभी आपने देखा है कि वो कभी किसी और इंसान से कंपेयर करे अपने आप को? कभी भी नहीं। शुक्र है अल्लाह का जो हमें सब कुछ दिया है, वी आर ब्लेस्ड, बट वी आर ऑल्सो कंपेयर वन सेल्फ टू अदर्स। फिर कहते हैं कि इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस सेल्फ कंपेशन, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स एंड फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ रादर देन एक्सटर्नल वैलिडेशन। ये जरूरी है कि खुद मेहरबानी को अमल करें। सेल्फ कंपेशन को खुद मेहरबानी कहते हैं। खुद मेहरबानी को अमल में लाए हुए मुनफी ख्यालात को और चैलेंज करें और बैरूनी तौफीक के बजाय शख्सी तरक्की पर तवज्जो दें। इसके बाद आते प्रैक्टिकल टिप्स। ऐसी रोजमर्रा जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिससे हम अपने आप में खुद एतमादी को बढ़ाएं और ग्रोथ माइंडसेट को कल्टीवेट करें। पहला है कि एम्ब्रेस चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। चैलेंजेस को मौका बनाने के तौर पर कबूल करें। हमेशा चैलेंजेस को टैकल आउट करने के लिए लाइफ में तैयार रहें। दूसरा है कि रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक विद पॉजिटिव अफर्मेशंस। मुनफी खुद गुफ्तगू को मुस्बत तस्दीदात से तब्दील करें। मैंने आपको पहले भी बता दिया पहली वाली स्लाइड पर कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को अपनी जिंदगी से रिप्लेस करें। नेगेटिव थॉट्स वाले जो नेगेटिव थॉट्स वाले इंसान हो, जो नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले इंसान हो, उनसे थोड़ा सा दूर रहें तो ये बहुत अच्छी बात है। तीसरा है कि सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट्स।
हकीकी मुकाबले तहीन करें और छोटी छोटी खुशियों को मनाएं और छोटे छोटे इंजामात का जश्न मनाएं। कहते हैं कि स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू बिग अचीवमेंट्स। यस, इट्स ट्रू। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता चढ़ पाएंगे तो अगर वो उसमें हम कामयाब हो गए तो जब हमारे पास कोई भी अचीवमेंट बड़ी अचीवमेंट हासिल होगी तो हम उसमें भी अपनी खुशियां मना सकते हैं, जश्न मना सकते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं कि स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ रेन, मेक अ रिवर, सॉरी। तो ऐसे ही कि हमें चाहिए कि छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाएं। चौथा है कि सराउंड योर सेल्फ विद सपोर्टिव एंड पॉजिटिव पीपल। मैंने पहले भी यही बात कही कि कंपनी ऐसी बनाए, कंपनी ऐसी रखे जो लोग सपोर्टिव हो और पॉजिटिव हो। उसके बाद कह रहे हैं कि छठा, प्रैक्टिस सेल्फ केयर एंड प्रायोरिटाइज योर वेलबींग। खुद की देखभाल करें और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को तरजीह दें। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, दो चीजें जरूर करें। एक तो अपनी सेहत पर जरूर ख्याल रखें और एक नींद को जरूर पूरा करें। सातवां है कि कंटिन्यूअसली सीक न्यू नॉलेज एंड स्किल्स। नई मालूमात और महारतों की तलाश में रहें। हमेशा कोशिश करें कि कुछ नया सीख लें। जब आप कुछ नया अपने आप में सीखने की महारत रखेंगे, सीखने की सलाहियत रखेंगे, तो आप आसानी से नया सीख पाएंगे और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। फिर कहते हैं कि टेक कैलकुलेटिंग रिस्क एंड स्टे आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हिसाबी खतरे लें और अपने आराम के बाहर कदम रखें। कोशिश करें कि रिस्क लें, मगर ऐसा रिस्क लें जिसमें आपको कोई नुकसान ना हो और हमेशा कंफर्ट जोन में रहें। अपने आप को कंफर्ट जोन में रखें। ऐसी कोशिश ना करें कि मैं डेंजर जोन में हूँ। ऐसा कभी ना सोचे कि यार मैं डेंजर जोन में हूँ। अपने आप को ऐसी जगह पर रखें, ऐसे लोगों से रहें और ऐसे लोगों से आप अपनी कंपनी बनाएं जो लोग आपको कंफर्ट पैदा करते हो, जो लोग आपको कंफर्ट दो और ऐसे जोन में रहें। और मैं तो यही आपको कहना चाहूंगी कि आप टाइम अपना ज्यादा से ज्यादा अपने पेरेंट्स के साथ गुजारें। आपके पेरेंट्स आपको कंफर्ट जोन में रख पाएंगे, दूसरे कोई भी नहीं रख पाएगा आपको कंफर्ट जोन में। और दूसरी बात तो आप एक पेरेंट्स के साथ और एक खुदा ताला के साथ आप कंफर्ट जोन में ही रख पाएंगे अपने आप को। 9th नंबर है कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड बिल्ड अपॉन देम। अपनी कुवतों पर तवज्जो दें और उन पर अमारत करें। कोशिश करें कि अपनी कुवत पर तवज्जो दें और उनको लाइफ में बिल्डअप करने के लिए कोशिश करें। जितना हो सके अपनी कुवतों को, अपनी स्ट्रेंथ्स को बिल्डअप करें कि जैसे जैसे जब आप बिल्डअप करेंगे तो आपको किसी का मोहताज होना नहीं पड़ेगा। ठीक है। 10वां है बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर एबिलिटी टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। अपने आप में और मुश्किलात को पीछे छोड़ने की सलाहियत पर यकीन रखें। मैंने पहले भी यही कहा कि अपने अपने आप पर यकीन जरूर रखें। अपने आप में और अपनी काबिलियतों पर यकीन जरूर करें। यकीन जरूर रखें कि जैसे आप रुकावटें जो है लाइफ में आती हैं, हमें जिंदगी में पेश आती हैं रुकावटें, उनको ओवरकम कर सकें। ये था आज का सेशन। इस पूरे सेशन को मैं कंक्लूड जो करूंगी वो करूंगी कि मैंने आपको कहा कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर एबिलिटीज। अपने आप पर यकीन रखें और अपनी काबिलियतों पर यकीन रखें। और जो आप जिंदगी में गलतियां करने जा रहे हैं, जो आप जिंदगी में गलतियां करने जा रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं जिंदगी में, उनको एक
एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज माने और उनसे अपॉर्चुनिटीज से सीखें और छोटी छोटी खुशियों को मनाएं, छोटे छोटे खुशियों को मनाएं, जश्न करें उनका। जैसे मैंने आपको कहा कि स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू बिग अचीवमेंट्स। तो आप जब छोटी छोटी खुशियों को मनाएंगे, जब उनको मनाकर आप बड़े बड़े जश्न भी मना सकते हैं। उन बड़े बड़े जश्न मनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप ऐसे ही करें कि सपोर्टिव और पॉजिटिव पीपल से साथ रहें, तो यही बेहतर होगा। और नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग, नेगेटिव सोच वाले इंसान से परहेज करें, तो यही आपको बेहतर होगा। सो thank you everyone who joined the session. If you have any question or any query, feel free to ask from me. I will answer you all. If you have no any question, then I will end the session. Thank you everyone who joined the today's session. आपका क्वेश्चन है कंसिस्टेंसी कैसे रखें, किसी भी डिसीजन पर स्टिक कैसे रहें। आप डिसीजन पर कोशिश करें ऐसे स्टिक रहें कि आप अपना माइंडसेट क्लियर करें। जो भी आप डिसीजन अपनी लाइफ में लेने जा रहे हैं ना, उस पर आप कोशिश करें कि माइंडसेट क्लियर करें। अगर आपका जिस भी जो भी डिसीजन आप लेते हैं लेने जा रहे हैं, उस पर माइंडसेट ऐसे रखें। आप कोशिश करें कि उस बात पर माइंड ऐसे क्लियर करें और माइंड को ऐसे इस बात पर बनाएं कि आगे जो भी आप करेंगे तो उस पर आपको मसला नहीं होगा। और स्टिक ऐसे, एक तो स्टिक आप इस बात पर रहेंगे कि आपको माइंड सेट कवर करना होगा, और दूसरा ये है कि डिसीजन पर स्टिक ऐसे रहेंगे कि आपको चैलेंजेस को हमेशा टैकल आउट लाइफ में करना पड़ेगा। आप जब चैलेंजेस को टैकल आउट करेंगे, आप हमेशा कोशिश करें कि चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो ये भी एक पॉइंट है कि आप डिसीजन पर स्टिक रह सकते हैं, कंसिस्टेंसी को रख सकते हैं अपने आप में। थैंक यू सो मच।
ओके, थैंक यू।